अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह व बारकातुहू। मेरा नाम महरीन है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का कोई ख़ास शौक नहीं था, बल्कि मैं पढ़ाई से ज़्यादा आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का शौक रखती थी। इसीलिए मैंने मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद हमेशा के लिए तालीम को खैरबाद कह दिया था। मेरे वालिद का ताल्लुक एक बासर जागीरदार घराने से था, इसलिए मुझे न कभी पैसों की फ़िक्र हुई और न ही किसी नौकरी की ज़रूरत पेश आई। हमारे ख़ानदान में मेरे वालिद के 2 भाई और 1 बहन थीं और सब भाइयों में शुरू से ही जायदाद के मामले पर शदीद झगड़े चले आ रहे थे। मेरे अबुआ सारा दिन अदालतों में धक्के खाते रहते थे, जबकि मेरे चचा और ताया आपस में मिलजुल कर हमारे हिस्से की ज़मीन पर काबिज़ हो चुके थे। उन्हीं दिनों अचानक मेरे ताया हम पर गैर मामूली तौर पर मेहरबान हो गए थे और वो बार बार यही कहते थे कि उन्हें मुझ में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो उनके ख़ानदान की बहू बनने के लायक है। मगर मेरी उम्मी मुझे हमेशा समझाती रहती थी कि बेटी अपने ताया की इस मिठास पर हरगिज़ न जाना, क्योंकि ज़मीन के बाद अब इसकी नज़र हमारे घर पर भी है और तुम पर भी हो सकती है। वो मुझे ख़ास तौर पर अपने कज़िन से दूर रहने का भी कहती थीं और साथ ये भी कहती थीं कि सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं। मुझे खुद भी मेरा वो कज़िन शुरू से ही बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इसकी पहले भी शादी हो चुकी थी मगर उसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई थी। वो लड़की किसी दूसरी बरादरी से थी, इसलिए अब मेरे ताया को यही लगता था कि अगर अपने ख़ानदान की लड़की उसके घर आएगी तो चाहे घर में अलिफाविंच नीच भी हो जाए तो वो बर्दाश्त कर ही लेगी, जबकि बाहर से आने वाली लड़कियां अक्सर छोटी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं करती। दूसरी तरफ मेरे ताया ने मेरे चचा को भी अपनी बातों में वरगला लिया था और वो दोनों मिलकर मेरे अबुआ पर मेरे रिश्ते के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे, जबकि मेरे अबुआ ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि मेरी इकलौती बेटी है और मैं इसे हरगिज़ तुम लोगों के हवाले नहीं कर सकता। उन्हीं दिनों मेरी एक सहेली की शादी भी थी और वो लोग बहुत अमीर थे, इसलिए उनकी शादी की तमाम रस्में भी रात को ही हो रही थीं। इस रात मुझे मेहंदी से वापस आते हुए काफ़ी देर हो गई थी। अबुआ ने कई बार मुझे कहा था कि बेटी रात बहुत हो गई है, मैं खुद आकर तुम्हें ले जाता हूँ, मगर मैं ही जिद पर थी कि अबुआ आप फिक्र ना करें, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि मैं बाहर निकली हूँ। फिर जैसे ही मैं रिक्शा लेने के लिए सड़क के किनारे खड़ी हुई तो अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया और मैं फौरन ही बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खिली तो मुझे बेदर्दी से एक अंधेरे तहखाने में फेंक दिया गया था, जहां पहले ही कई लड़कियां मौजूद थीं। वो एक बहुत बड़ा कमरा था, मगर वहां का माहौल ऐसा था जैसे हम सब किसी कैद खाने में बंद हों, और मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि यह वाकई एक कैद खाना ही था। वहां कुछ छोटे बच्चे भी थे जिन्हें बाकायदा स्मगल किया जाता था, जबकि कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिनसे क्लबों में डांस करवाया जाता था और कुछ कोठों पर बेच दिया जाता था। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उन सब लोगों को पुलिस की भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। उन्हीं में से एक लड़का मुझे मुसलसल घूरे जा रहा था और जब इसने मेरी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट अलिफा चेल तो मुझे इस पर शदीद गुस्सा भी आया था और नफरत भी महसूस हुई थी। मैं डर के मारे कोने में बैठी हुई एक लड़की के पास जा बैठी और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तभी इस लड़की ने धीमी आवाज में कहा कि दुआ करो हम यहाँ से खैरियत से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं डर और खौफ की वजह से कांप रही थी और अलिफादेर इस लड़के की नज़रें भी मुसलसल मुझे डरा रही थीं। तभी वो लड़की बोली कि इसके अंदाज से तुम्हें पता नहीं चला कि वो दूसरे लड़कों की तरह आम लड़का नहीं बल्कि ख्वाजा सरा है। मैंने हैरानी से इस लड़के को देखा जो किसी और लड़की से बातें कर रहा था और हाथ पर हाथ मारकर हंस रहा था। ये एक किस्म की जेल थी। मेरे वालिदैन का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। मैं रू रू कर दुआएं कर रही थी कि अल्लाह जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकाले। मेरे अलावा भी यहाँ बहुत सी लड़कियां रो रही थीं, कोई मिन्नतें कर रही थी कि हमें यहाँ से जाने दो, और बच्चों के रोने की आवाज़ें भी मुझे पागल कर रही थीं। मैं एक बच्चे के पास जा बैठी जो बहुत प्यारा सा मासूम सा बच्चा था। मुझे इस पर बहुत तरस आया जो इंतहाई संजीदगी से ज़मीन को घोर रहा था, जैसे इसे यहाँ से निकलने की जगह मिल गई हो। मैंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तो उन जालिमों के हाथ कैसे चढ़ा था। वो मजीद रोने लगा। तभी कुछ लोग अंदर आए और वहां मौजूद लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने लगे कि चुल्लू अब तुम लोगों को कहीं और जाना है। वो सब लोग इस वक्त किसी जंगल की एक जेल में थे और अब उन सब को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। ये तकरीबन 50 लोग थे और इस गैंग के लोगों के चेहरे निकाब से ढके हुए थे।
उसी लड़के ने जो ख्वाजा सरा था मेरे करीब आकर कहा, लड़की तुम जानती हो ये लोग कितने खतरनाक हैं। इसने सामने देखते हुए कहा, वो शख्स जो नजर आ रहा है वो तो पुलिस को कत्ल और ऐसे ही बड़े बड़े जराइम में मतलूब है, लेकिन पुलिस में कुछ काली भेड़ें थीं जिनकी वजह से ये लोग हर बार बचने में कामयाब हो जाते हैं। खैर हमें वहां से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ से जिन लड़कियों और बच्चों को जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया गया। उन बच्चों में वो बच्चा भी शामिल था जो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा था। वो दिन मेरी जिंदगी के बदतरीन दिनों में से थे। 24 घंटों में सिर्फ एक बार हमें थोड़ा सा कुछ खाने को देते थे ताकि हम जिंदा रह सके। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे हुए भी हमें बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं चलता था कि कब सुबह होती है और कब शाम। इस दौरान मैंने एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत को भी मरते देखा था, जिसे बरवक्त अस्पताल नहीं पहुंचाया गया था और वो वहीं अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर मर गई। वहां कैद किए गए कुछ कैदियों से ड्रग सप्लाई का काम लिया जाने लगा था। अब मुझे भी इस दिन से डर लग रहा था जिस दिन ये लोग मुझे भी किसी घिनौने काम में मरवा देते। वैसे भी ये फितरी अमल है कि अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं वही बार बार हमारे सामने आती है। अब ये लोग वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी कर रहे थे ताकि उनसे लोगों को नशा फरोख्त करवाकर अपना काम निकाल सके। एक दिन मुझे भी एक और कमरे में ले जाया गया। यहाँ मौजूद एक लड़के ने ज़बरदस्ती मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। शुरू में तो इस अमल से मेरी जान जाती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे कुछ पता ना चला। अब किसी को मुझे कहने की ज़रूरत भी ना पड़ती थी और मैं खुद ब खुद नशे की तलब में इस लड़के के पास जाने लगी थी। वो लड़का मुझसे हल्की फुल्की बातें भी करता रहता था, यानी वो मेरा नाम पूछता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, जबकि मैं अपना हाल बताते हुए रोती थी कि मैं वो बदकिस्मत हूँ जिसके वालिदैन जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने उन्हें क्या कुछ कहा होगा। लोगों की बातें एक तरफ, मेरी जुदाई में ही मेरे माँ बाप जिंदा लाश बन चुके होंगे। इस लड़के ने, जिसका नाम हारून था, एक दिन मुझसे वादा किया कि वो ज़रूर मुझे यहाँ से निकालने में मेरी हर मुमकिन मदद करेगा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं कि वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है, क्योंकि वक्त के रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस वक्त से मैं गुजर रही थी अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना गुजारे। एक दिन वो शख्स जो हमारी निगरानी के लिए खड़ा किया गया था वो फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। इस शख्स को कुछ देर पहले ही हमने शराब पीते देखा था। इस सूरत हाल में यहाँ से भागने के लिए हमारे पास इससे बेहतर और कोई रास्ता ना था। खैर फिर जल्दी से हम सब ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकलकर भागना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही गैंग के बाकी लोगों को हमारे भागने का पता चला, इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त हमें एहसास हुआ था कि आज़ादी क्या चीज़ होती है और हर किसी को अपनी जान कितनी प्यारी होती है। हमारे साथी कैदियों का जिस तरफ मुंह होता वो अलिफादेर ही दौड़ लगा देते। हम में से कुछ लोगों को गोलियां लग गईं, कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए, जबकि मैं भी इतने जोर से जमीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था। लेकिन इस वक्त इस तकलीफ से ज्यादा मुझे यहाँ से भागने की फिक्र थी कि निकलना कैसे है, वरना मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाना थी। जिस तरफ मैं भागी थी वो एक सुनसान रास्ता था। सड़क के साथ एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाती हुई वहां से बच निकली। रात काफी हो चुकी थी। तभी मुझे एक पक्की सड़क पर आती कुछ गाड़ियां नजर आईं। मैं सड़क किनारे खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई भी मुझे लिफ्ट देने का खतरा लेने को तैयार नहीं था। जब बार बार मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा तो मैंने वहां से पैदल भागना शुरू कर दिया। लेकिन मैं 2 दिन से भूखी थी और कुछ नशे की आदत की वजह से मेरी सेहत भी बहुत बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दूर भागने के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। खैर जब मैं होश की दुनिया में वापस लौटी तो वो किसी अस्पताल का वार्ड था और मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। मेरे होश में आते ही पुलिस ने मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कहीं इस गैंग का पुलिस के साथ भी मिलाप ना हो, इसी खौफ से मैं कुछ बताते हुए भी डर रही थी कि मैं जिस मुसीबत से निकल कर आई हूं कहीं फिर से इसमें ना फंस जाऊं, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक थे। मैंने मकर जाना ही बेहतर समझा। लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने मेरे खौफ को भांपते हुए कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूं, ये फुला इलाके की है और बेहोश होकर गिर गई होगी। खैर पुलिस ने भी इस मामले को ज्यादा संजीदा ना लिया और वापस चली गई।
फिर इस शख्स ने चुपके से मुझसे मेरे घर का पता लिया और मेरे घर वालों को मेरी हालत से आगाह कर दिया। कुछ घंटों बाद ही मेरी बूढ़ी उम्मी वहां पहुंच चुकी थी। मैं इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि चाहते हुए भी मैं कितनी देर अपनी जगह से उठ ना सकी। मेरी ये हालत देखकर मेरी उम्मी ने गम के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। तब मुझे पता चला कि हम माँ बेटी पूरे 6 माह बाद मिले थे। मेरे अगवा के बाद मेरे वालिद को लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, घर से भाग गई। मेरे अबुआ ये बर्दाश्त न कर सके और फिर एक दिन मौत से लड़ते लड़ते थक गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। मेरी उम्मी मेरे और शौहर के गम में ज़हनी तौर पर बीमार हो गईं और इन्होंने बोलना चाला भी छोड़ दिया था। और आज जब मेरी इस उम्मी ने मेरी हालत देखी तो कलेजा फट गया। और मरीजों से भरे अस्पताल में मेरी उम्मी चीख चीख कर बद्दुआएं देते हुए कहने लगें कि वो लोग बर्बाद हो जाएं जिन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया। फिर 2 दिन मजीद अस्पताल में रहने के बाद जब मैं उम्मी के साथ घर वापस आई तो मुझे पता चला कि मुआशरा लड़की का घर से भागना तो याद रखता है, लेकिन क्यों भागी थी, कैसे वापस नहीं लूट पाई, ये कोई नहीं देखता। हर शख्स ने अपनी सोच के मुताबिक अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है और सब अपनी फितरत के मुताबिक दूसरों पर फतवा लगाते रहते हैं। मेरे घर वापस आने पर मेरा सारा खानदान घर पर जमा हो चुका था और हर तरफ जितने मुनआतिम बातें थीं। कोई मेरी उम्मी से पूछ रहा था कि वो लड़का कहाँ है जिसकी वजह से ये घर से भागी थी, और फिर इस गम में इसका बाप अपनी जान से चला गया था। और कोई कहता कि वो लड़का ही कोई कम ज़र्फ था जो लड़की को भगाकर अब इसे अकेला छोड़ गया। और कोई कह रहा था जब ये माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर भाग ही गई थी तो फिर अब ये वापस क्यों आई है, लाजिम उन लोगों ने इसे ज्यादा दिन नहीं रखा होगा इसीलिए वापस आई होगी। जबकि इल्जामात की इस बारिश में हम दोनों माँ बेटी बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए थीं, क्योंकि किसी ने हमें अपनी सफाई पेश करने और मामले की वजाहत करने का मौका ही नहीं दिया था। जब कोई सच झूठ की परवाह किए बगैर सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहा हो, कुछ सुनने को तैयार ही ना हो, तो फिर अब भी यही सोचते हैं कि हमें भी किसी को अपने किरदार के सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर कोई भी दिलों के हाल नहीं जान सकता। इस वक्त भी मैं जानती थी कि एक रात घर से बाहर रहना भी हमारे मुआशरे में औरत के लिए सज़ा बन जाता है। इसका अपना ही खानदान इसे कबूल नहीं करता। मैं तो 6 माह बाद घर आई थी, मुझ पर तो फतवे और इल्ज़ामात लगने ही थे। खानदान वालों ने मेरी उम्मी से कहा कि हम शरीफ लोग हैं, अगर तुमने इस नापाक को घर में रखा तो तुझे खानदान से हर रिश्ता नाता तोड़ना होगा। खैर, उम्मी तो फिर उम्मी होती है। जब सारा जमाना भी दत्कार दे तो उम्मी ही वो वाहिद हस्ती होती है जो औलाद को सीने से लगा लेती है। लिहाजा मेरी उम्मी ने भी जमाने की परवाह किए बगैर मुझे सीने से लगा लिया और हम माँ बेटी ने सारे शरीफों का खानदान छोड़ा और फिर शहर में आ गए। यहाँ मेरी उम्मी की एक बहुत करीबी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे का वक्त था जब हम लोग उसके घर पहुंचे तो अचानक से हमें देखकर वो भी घबरा गई। खैर, इसने हमें कमरे में बिठाया, हाल अहवाल पूछने के बाद खाना खिलाया और तब तक मुझे इसके हैरान होने की वजह भी समझ आ गई थी। इसका एक पागल बेटा था। इतने में वो भी वहां आ गया और बार बार बच्चों की तरह अपनी उम्मी से जिद करने लगा कि इस लड़की को मेरा कमरा दिखाओ। मेरी उम्मी ने भी कहा कि बेटी खैर है, तुम चली जाओ, जो वो कहता है इसकी मान लो, हम तुम्हारा इंतजार कर लेते हैं। उम्मी की सहेली ने बताया कि ये लड़का इसके शौहर की पहली बीवी से है, इसका नाम मसूद है। मेरी औलाद नहीं थी तो मैंने मसूद को ही अपना बेटा समझकर पाला और जवान किया। इसने बताया कि मसूद एक बहुत काबिल तालिब इल्म था, अपने कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम का बेहतरीन खिलाड़ी था। एक दफ़ा मैच के दौरान किसी खिलाड़ी ने इसके सर पर कोई चीज़ मारी। इसके बाद वो बेहोश हो गया और पूरा महीना अस्पताल में रहने के बाद भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। और ये अब 25 साल का हो गया है, मगर इस उम्र में भी इसका दिमाग बच्चों जैसा ही है। खैर, फिर हम माँ बेटी उनके घर रहने लगे। मसूद सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता, फिर अपनी उम्मी से जिद करके अपनी छोटी छोटी बातें मनवाता। मैं जब उसके साथ बातें करती तो वो बहुत खुश होता और मेरी बात भी मान लेता था और अक्सर अपनी उम्मी से कहता था कि मुझे निम्रा के हाथ का खाना खाना है। अब मैं भी इसका ख्याल रखने लगी थी। खैर, हमारा अच्छा वक्त गुजर रहा था। उन लोगों का एहसान था जो इन्होंने हमें सर छुपाने को छत दी थी, वरना आजकल के नफसन नफसी के आलम में कौन किसी की परवाह करता है। मेरी उम्मी भी फारिग नहीं बैठी थीं, बल्कि वो भी सहेली के साथ मिलकर लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी थीं, जबकि मैं सारा दिन घर के कामकाज करती रहती। मसूद के वालिद कुछ साल पहले ही फौत हुए थे। घर में सिर्फ वो था और उसकी उम्मी।
कुछ अरसे बाद उम्मी की सहेली ने एक अजीब सी फरमाइश कर दी कि वो मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहती है। बज़ाहिर तो मसूद ठीक था, लेकिन वो बच्चों जैसा ज़हन रखने वाला इंसान था जिसे अपने फ़ायदे और नुकसान का कुछ पता नहीं था। अपनी दोस्त को जवाब देते हुए मेरी उम्मी ने कहा कि मैं मानती हूँ तुमने हमें सर छुपाने के लिए अपने घर में जगह दी, मगर उसके बदले तुम मुझसे इतनी बड़ी कीमत तो ना मांगो। लेकिन उम्मी की सहेली ने शर्त रख दी कि या तो तुम अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी करवाओगी या फिर तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। जिन्हें हम अपना समझते हैं मगर दरपर्दा उनके कितने भयानक रूप होते हैं, इस बात का हमें इस दिन पता चला था। हम दोनों माँ बेटी इस औरत को रहम दिल समझते थे, मगर वो तो इंतहा की खुद गरज निकली थी। उम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस घर से भी चले जाएंगे मगर तुम्हारी शर्त नहीं मानेंगे। इतना बोलकर उम्मी ने मेरा हाथ थामा और हम कमरे में आ गईं। लेकिन पता नहीं क्यों मसूद के लिए मेरा दिल कुछ नर्म हो गया था। वो चाहे बच्चों जैसी ज़हनियत रखता था, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने उम्मी से कहा कि मैं भी इतनी ख़ास लड़की तो हूँ नहीं कि कोई शहज़ादा मुझे ब्याहने आएगा, और अपने ख़ानदान से तो हम पहले ही निकाले जा चुके हैं। कोई भी शरीफ आदमी जब मेरा माजी जान लेगा मुझे कभी भी इज्जत नहीं देगा। इसलिए यही बेहतर है कि हम इसी घर की छत तले रह ले। ये सुनते ही मेरी उम्मी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मेरी एक ही बेटी थी, वो भी अपना कैसा नसीब लेकर दुनिया में आई है। इस दिन में भी देर तक रोती रही। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मसूद खड़ा था, हाथ में गुड़िया थी। मैंने जब इसे अंदर आने का रास्ता दिया तो वो कहने लगा, इस वक्त में किसी लड़की के कमरे में नहीं जाता, तुम बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। इस दिन में बहुत हंसी, अजीब पागल इंसान था वो। इसने मुझे रोई से बनी छोटी सी गुड़िया दी और बोला कि तुम इस लड़की को भी अपने पास ही सुला लो, मैं दिन के वक्त तुम दोनों से मिलूंगा। खैर, मैंने गुड़िया ले ली और कमरे में आ गई। शायद मेरी जिंदगी भी इस रोई की गुड़िया जैसी हो गई थी, जिसकी कीमत चंद टुकड़ों के सिवा कुछ ना थी। खैर, मेरी राय जानकर मेरी उम्मी ने पत्थर दिल के साथ मसूद की उम्मी को रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। और फिर एक शाम कुछ महल्ले के लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह मसूद से कर दिया गया। मगर निकाह के वक्त मेरी उम्मी वहां मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो ये मंजर नहीं देख सकती थी। लेकिन हम माँ बेटी की मजबूरी ने हमें ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया था। बज़ाहिर तो मसूद खुश और संजीदा मिजाज लड़का नजर आता था। वो जब तक बोलता बातें न करता, कोई कह नहीं सकता था कि इस नौजवान का दिमाग बच्चों जैसा है। निकाह के बाद मसूद की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अब मुझे वो ऐसे ही संभालना पड़ता जैसे बच्चों को संभालते हैं। मेरे साथ सब बहुत खुश थे, खुश क्यों ना होते, क्योंकि मसूद की उम्मीद जो चाहती थी वो तो हो गया था। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक फ़कीर आए। इन्होंने कहा, मुझे खाना खुला दो, मैं तुम्हें दुआ दूंगी, फिर तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। मेरी तो सिर्फ एक ही मुराद थी कि बस किसी तरह मेरे शौहर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो जाए। मैंने फ़कीरनी को खाना दे दिया। फिर इसने खाना खाया और जाते हुए मुझे दुआएं देने लगी कि तेरा शौहर तुझे ज़िंदगी भर सच्ची मोहब्बत दे। जबकि मैं इस फ़कीरनी की दुआ पर हैरान रह गई थी कि मेरे शौहर को तो पता ही नहीं था कि बीवी क्या चीज़ होती है और मोहब्बत किसे कहते हैं। मगर मुझे क्या पता था कि दुआएं तकदीरें बदल देती है। खैर, फिर कुछ अरसे बाद ही मैंने भी अपनी किस्मत बदलते हुए देखी। मसूद दिन बे दिन बेहतर हो रहा था। अब इसका इलाज भी दोबारा शुरू करवा दिया गया था। इस बार डॉक्टर भी पुरुमीद थे। अब मेरा सारा दिन मसूद की देखभाल और रात अल्लाह से रू रू कर दुआएं करने में गुजर जाती थी। फिर अल्लाह ने मेरी सुन ली और मसूद पहले से ज्यादा बेहतर हो गया था। लेकिन तब पता नहीं मेरी सास को क्या महसूस होने लगा था कि मसूद अगर ठीक हो गया तो कहीं वो सब कुछ बहू के नाम ना कर दे। और इसी शक की वजह से अब वो मसूद को मेरे पास बैठने तक न देती थी। उन्हीं दिनों मेरी वालिदा की तबीयत भी इतनी बिगड़ गई कि मुझे भी अपनी बदकिस्मती का यकीन होने लगा था। क्योंकि मेरी सास ने मेरी उम्मी के इलाज मुआवजे के लिए मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। मैं सारा महीना सरकारी अस्पताल में उम्मी का इलाज करवाती रही। वहां से भी आधी दवा मुफ्त मिलती और आधी दवा के लिए कहते थे कि बाहर मौजूद मेडिकल स्टोर से ले आओ। मैं वो बदकिस्मत बेटी थी जो अपने वालिदैन के किसी काम ना आ सकी, बल्कि अल्फाल्टा उनकी तबाही का सबब बन गई। मेरा बाप मेरे गम में चल बसा और उम्मी भी अब दर बदर होकर मौत के मुंह में थी। सर्दियों की रातों में मैं और मेरी उम्मी सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की बेहिस्सी देखते रहते। अस्पताल में पूरा महीना लकड़ी के बेंच पर लेटे लेटे मेरा जिस्म भी अकड़ चुका था।
एक रात ऐसे ही जब मैं उम्मी के करीब पड़े हुए बेंच पर लेटी अचानक मेरी आंख लग गई। जब 2 घंटे की नींद के बाद मेरी आंख खिली मैंने उम्मी का हाथ पकड़ लिया मगर उनका हाथ बेहिस हो चुका था। जब मैंने चौंक कर उम्मी को आवाज दी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि मेरी उम्मी भी मेरे सोने के बाद ना जाने कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। फिर पता नहीं किसने हमदर्दी दिखाई और अपनी गाड़ी पर मेरी उम्मी की मैयत को मेरे घर छोड़ गया। फिर ऐसे ही मोहल्ले के किसी शख्स ने कफन दफन का इंतजाम करवाया और मेरी उम्मी की तदफीन भी कर दी गई। अब मेरा इकलौती सहारा भी मुझसे कोसों दूर जा चुका था। उम्मी की तदफीन के बाद मैं मसूद के पास वापस लौट आई क्योंकि अब वही मेरा असल घर था। मेरा सारा दिन रोते हुए और रात सोचों में गुजर जाती थी क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। फिर जैसे ही मसूद ने थोड़ा बहुत होश संभाला तो मेरी सास मसूद को भड़का कर मुझे बातें सुनवाती क्योंकि वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। लेकिन मुझे इसकी बेहतरी का भी कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अब वो अपनी उम्मी के हाथों का खिलौना बन चुका था। जैसी उम्मी कहती थी वही उसके लिए हर्फ आखिर होता था। हम मियाँ बीवी अजीब से रिश्ते में जुड़े हुए थे क्योंकि हम साथ तो थे लेकिन साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। एक बीवी को जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, जो मान और भरोसा होता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक बार फिर से किस्मत ने मुझे ही आज़माने के लिए चुन लिया। मैं माँ बनने वाली थी। आमतौर पर अगर कोई लड़की पहली बार उम्मीद से हो तो वो इसे अपनी खुशकिस्मती समझती है कि औलाद के आने के बाद एक मजबूत रिश्ता होगा जो सिर्फ इसका होगा। लेकिन मैं खुश कैसे हो सकती थी, क्योंकि ना ही मेरे शौहर की नज़र में मेरा कोई मकाम था और ना ही इस खानदान में घरेलू फर्द जैसा ज़माना भी मुझे धुतकार चुका था। उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजूद से कोई दूसरा बदकिस्मत इस दुनिया में आए। मैंने मोहल्ले में एक औरत से बात की जो एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। इसने कहा कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहती थी जो मेरी तरह मजबूरी और बेबसी की ज़िंदगी गुजारे। फिर मसूद कैसा बाप साबित होता जो अच्छा शौहर ही साबित ना हो सका था, जिसका ज़हन अब भी सिर्फ वही कर रहा था जो उसकी उम्मी कहती थी। काफ़ी दिनों से नर्स ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। जब मैं खुद ही इसके पास गई तो यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था। इस नर्स ने कहा कि इस वक्त अगर तुम्हारे साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई तो तुम्हारी जान को खतरा है। खैर फिर क्या था, मैं मायूसी से घर वापस लौट आई। वो 9 माह मेरे लिए 9 साल जैसे थे। मेरी सेहत तो पहले ही बहुत खस्ता हाल थी मगर अब शदीद ज़हनी अजियत और तकलीफ़ के बाइस मेरे असाब भी मेरा साथ छोड़ रहे थे। खैर जो भी था मैंने मरते जीते वो 9 माह भी गुजार लिए। फिर एक रात अचानक से मुझे पेट में तकलीफ़ शुरू हुई। फिर जल्दी से मोहल्ले की नर्स को बुलाया गया और बिलाखिर उसी रात कुदरत ने मुझे माँ के मर्तबे पर फाइज कर दिया। मैंने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और दूसरी बेटी थी। बच्चों को देखकर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मैं जो सोचती थी कि मुझ जैसी बेसहारा औलाद से मोहब्बत नहीं होगी, मुझे माँ बनने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर एक लम्हे में ही सब कुछ बदल गया था। उन बच्चों को देखते ही ममता के एहसास ने मेरे सारे गिले शिकवे दूर करके मुझे इस शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया कि तुम तो उन मासूमों को मारने वाली थी। मगर अब मैं रोज़ अल्लाह से मुआफ़ी मांगती थी और अपने बच्चों की ज़िंदगी की दुआएं करती न थकती थी। मसूद और मेरी सास का रवैया भी अब कुछ बेहतर हो चुका था। वो मुझे अब भी कोई ख़ास अहमियत नहीं देते थे, लेकिन बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था। और मेरी जैसी बदकिस्मत लड़की के लिए यही काफ़ी था कि अब बच्चों के छोटे छोटे काम करते हुए मेरा वक्त भी अच्छा गुजरने लगा था। वक्त का काम है गुजरना। फिर यूं ही गुजरते पड़ते मेरी ज़िंदगी में वो खूबसूरत दिन भी आ गया जब मेरे बच्चों ने पहली दफ़ा मुझे माँ कहकर पुकारा था। ये खुशी सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन फिर फितरी तौर पर एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत भी अब से जुदा नहीं कर सकती। एक दिन अचानक से मेरी सास और मसूद को उनके गांव से किसी अजीज की वफात की इत्तला मिली, तो वो दोनों घर को मेरे सुपुर्द करके गांव रवाना हो गए। मगर दौरान सफ़र तेज़ रफ्तार ट्रक से उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और यूं फिर से मेरी बदकिस्मती ने मुझे आड़े हाथों ले लिया। मसूद और उसकी उम्मी भी इस दुनिया से जा चुके थे। अब मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल तन्हा हो गई थी। मसूद और उसकी उम्मी बेशक मुझे अजियतें देते थे, मगर फिर भी मैं और मेरे बच्चे अकेले नहीं थे। मगर अब इस वीरान घर में मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती थी।
मेरी तबीयत जो कि अब काफ़ी संभल चुकी थी अब फिर से ख़राब रहने लगी थी, क्योंकि अब हर वक्त मुझे आने वाले दिनों की फ़िक्र, बच्चों के पेट की फ़िक्र, क्योंकि अब बच्चे दूध के लिए रोते रहते थे और मुसलसल उधार लेने की वजह से दूध वाले ने दूध देना भी बंद कर दिया था और नौबत फाकों तक पहुंच चुकी थी। माँ खुद तो भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैंने महल्ले के घरों में काम ढूंढना शुरू कर दिया, यानी अगर किसी घर का कोई काम होता तो मैं फौरन इसे कर देती, जिससे मुझे जो मिलता मैं अपने बच्चों का पेट भरने लगती। लेकिन यहाँ भी मुझे हवसज़दा मर्दों का मसला दरपेश था, जिसमें औरत अगर अकेले है तो इसे मुफ्त का माल समझ लिया जाता है। मुझे अब लोगों की नज़रें और नीयतें परेशान करने लगी थीं। एक रात जब मैंने काफ़ी सोच विचार किया तो मुझे याद आया कि घर मसूद के नाम ही था। मैं उसी वक्त अलिफाटे और घर के कागजात ढूंढ लिए। अगले दिन ही महल्ले की एक औरत जो कि प्राइवेट टीचर थी, इसे किसी तरह राजी करके मैं अपने साथ बैंक ले गई। फिर घर को बैंक में गिरवी रखवा कर गाड़ी निकलवाने का सोचा, लेकिन तभी मेरा एक और रिस्क का जरिया बन गया। उसी बैंक के मैनेजर को ड्राइवर की ज़रूरत थी। मुझे याद आया कि मैं तो गाड़ी भी ड्राइव कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ी चलाना उन्हीं दिनों सीखी थी जब इस गैंग में 6 माह कैद रही थी। वो लोग हमें गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग भी देते थे ताकि छापा पड़ने आ किसी और इमरजेंसी की सूरत में हमें भागना हो तो कैदियों को भी गाड़ी चलानी आती हो। इस तरह बुरे वक्तों का एक अच्छा तजर्बा मेरे काम आ गया था, और अब उसी तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए मैंने मर्दाना हुलिया इख्तियार किया और ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी। इसके साथ ही मैंने अपने बच्चों की खातिर खुद को मजबूत भी बना लिया था। अब मैं जब भी गाड़ी चलाती तो साहिब को बैंक छोड़कर मैं ऑनलाइन सवारियां अलिफाटेती और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाकर मुझे जो भी मिलता इससे मेरी अच्छी गुजर बिसर होने लगी थी, क्योंकि ये मेरी तनख्वाह के अलावा साइड इनकम हुआ करती थी। मैंने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया और जिंदगी कुछ ट्रैक पर आ गई थी। मेरे साहिब को जब भी गाड़ी की ज़रूरत होती तो वो मुझे बुला लेते, और जब गाड़ी फरी होती तो खुद ही मुझे सवारियां अलिफाटेनी की इजाज़त दे देते। वो एक खूबसूरत और नरम दिल इंसान थे और वो रोज़ाना मेरे साथ सफ़र करते थे और मैं बच्चों की छठी के वक्त तक घर भी पहुंच जाती थी। वो शख्स अब मुझसे कुछ बातें भी करने लगा था। जब कोई आपको सुनने वाला हो तो आप इससे अपने गम भी शेयर करने लगते हैं। अब इस रोज़ाना के सफ़र में हम दोनों की अच्छी बातचीत होने लगी थी और यूं हमारा सफ़र भी अच्छा गुजर जाता था और मुझे भी एक जाना पहचाना सा शख्स मिल गया था। एक दिन मैंने इससे पूछा कि इसने शादी क्यों नहीं की। इसने कहा कि मुझे भी एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। इसके बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि वो लड़की अचानक मंजरनामे से गायब हो गई और मुझे भी वक्त ना मिला कि मैं इस लड़की को ढूंढ पाता और इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की जुस्तजू करता। वैसे वो लड़की भी किस्मत की सताई हुई थी, पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। फिर इसने कहा कि वो अगले दिन इस लड़की की तस्वीर मुझे ज़रूर दिखाएगा। खैर, अब मुझे अगले दिन का इंतज़ार था और मुझे इस लड़की की किस्मत पर भी रश्क आ रहा था, जिसे कोई लड़का इतने सालों से मोहब्बत करता आया था और उसकी खातिर शादी भी नहीं की थी और मोहब्बत भी उस लड़की से की थी जिसको कुछ पता भी नहीं था और इस लड़की को भी मालूम नहीं था कि इसे भी कोई टूट कर चाह रहा है। खैर, अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं साहिब को लेने गई तो वो पहले से ही घर से बाहर खड़े थे। मुझे देखते ही वो गाड़ी की तरफ बढ़े, गाड़ी में सवार हुए और हम रवाना हो गए। कुछ दूरी पर जाकर मैंने उनसे कहा कि अब मुझे दिखाओ कि कौन है वो खुशकिस्मत लड़की। तभी इसने जेब से तस्वीर निकाली और जब वो तस्वीर मेरे सामने की तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो शख्स मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था और मेरी ये तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हो गई थी। पता नहीं कैसे इसने वो तस्वीर ली थी। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। इसने कहा ध्यान से चलाओ, लेकिन मैं इसे क्या बताती कि मैं ही वो लड़की हूँ। मैंने हैरत से पूछा कि ये लड़की आपको कहाँ मिली थी। फिर साहिब ने बताया कि ये इस वक्त की बात है जब मैं गैंग का हिस्सा था, यानी मेरा पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक मासूम लड़की का चेहरा देखा, जिसे देखकर मैंने खुद से वदा कर लिया था कि जो भी हो मैं इस लड़की को ज़रूर इस दलदल से निकालूंगा। इस गैंग में मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं वहां मौजूद कैदियों को नशे का आदी बना देता था, लेकिन इस लड़की के साथ ये जुल्म मैं नहीं कर सका था। मैं गैंग वालों को महसूस यही करवाता था कि मैंने इस लड़की को नशा दे दिया है, जबकि दरहकीकत इस लड़की को नशा देते हुए मेरे हाथ कांपने लगते थे और इसी वजह से मुझे पता चल गया था कि मुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गई है। खैर, फिर इस लड़की को आज़ादी दिलवाने के लिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया
और इस गैंग की मालूमात पुलिस के एक ईमानदार अफसर को देकर खुद वदा मुआफ गवाह बन गया। लेकिन जब पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर छापा मारा तो गैंग समेत तमाम कैदी भी वहां से फरार हो चुके थे। वहां सिर्फ गैंग का एक आदमी मिला था और वो भी जहरीली शराब पीने की वजह से कुछ घंटों पहले ही मर चुका था। तब मुझे एहसास हुआ था कि मैं इस लड़की को भी खो चुका हूं। फिर मुझे याद आया था कि एक बार इस लड़की ने मुझे अपने वालिद और घर का पता भी दिया था। मैं पूछताछ कर जब वहां भी पहुंचा तो मुझे पता चला कि इस लड़की के वालिद उसकी जुदाई में मर गए और जब लड़की वापस लौटी तो खानदान वालों ने दोनों माँ बेटी को गांव से निकाल दिया था। तब मुझे पता चला था कि जिस लड़के के कहने पर हम लोगों ने इस लड़की को अगवा किया था, दरअसल वो लड़का इस लड़की का कजिन था जो इससे शादी करना चाहता था, मगर लड़की इसे मुंह नहीं लगाती थी और इसी बात का इसने बदला लिया था। खैर, फिर मैं मायूस होकर वापस लौट आया। मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से कुछ बुरी सोहबत मुझे बुरे रास्तों तक ले गई। मैं अब जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। फिर किस्मत ने साथ दिया और मुझे इसी बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल गई। मेरी 2 बहनें थीं, उनकी शादी कर दी। उम्मी तो बहुत अरसा पहले ही घर से भागकर दूसरी शादी कर चुकी थी। हमारे बाप ने सारी उम्र हमें हमारी उम्मी के ताने दिए थे कि तुम लोग इस उम्मी की औलाद हो जो अपने ही बच्चों को छोड़कर किसी यार के साथ भाग गई। मैनेजर साहब यूं ही अपनी सारी कहानी सुनाते चले गए और मैं भी सब कुछ बड़ी हैरानी से सुन रही थी और सोच रही थी कि मेरी किस्मत फिर से मुझे किस मोड़ पर ले आई है। मैंने अचानक से कहा कि मैं हमेशा खुद को दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की समझती आई हूं, मगर मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी अजियतें हारून से मिलवाने के लिए आती रही है। जैसे ही इसने मेरे मुंह से अपना नाम सुना तो वो हैरान रह गया और बोला कि तुम निम्रा। मैंने कहा हाँ, यही हकीकत है। मगर जब इसे फिर भी यकीन न आया तो मैंने इसे सब कुछ बता दिया। उन राजों से पर्दा अलिफाटेनी के बाद इस दिन मैं अकेले नहीं रोई थी, बल्कि मेरे साथ रोने वाला कोई और इंसान भी था जो मेरे गमों में मेरा हमनवा था। सारी जिंदगी मसाइब झेलने के बाद अब मेरी किस्मत बदल चुकी थी। हारून ने सब कुछ जाने के बावजूद भी अगले ही दिन मुझसे निकाह कर लिया और हमेशा मेरे बच्चों को भी बाप बनकर पाला। अब मैंने गाली चिल्लाना छोड़ दी थी, क्योंकि अब मेरे शौहर हारून हमारी हर जरूरत का खास ख्याल रखते थे। हारून की बहनें भी मुझसे कभी कभार मिलने आती थीं, सब घर वाले ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हारून से शादी के बाद मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। अब मेरे बच्चे भी मुझसे ज्यादा हारून के करीब हो चुके थे। बच्चे रात को सारे दिन की रूटीन अपने बाबा को बताते और हारून भी उनकी छोटी से छोटी बात भी ऐसे सुनता जैसे इसे दुनिया का और कोई ज़रूरी काम ना हो। खैर, जो भी था, मुझे अपनी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा सबक हासिल हुआ था कि मुश्किल वक्त भी हमेशा नहीं रहता और तमाम मुश्किलात के बाद एक दिन आसानी भी ज़रूर आती है। इसलिए कभी भी हालात से घबरा कर खुदा की नाशुक्री न करें, क्योंकि अक्सर हमारी तकलीफ़ों के अंदर ही हमारी आने वाली खुशियों का राज छुपा होता है। लिहाजा हमें हर हाल में सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। बेशक मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बाद हारून ने मुझे बताया कि जब इसने पहली बार मुझे इस गैंग के कैद खाने में देखा था तो इसकी रूह कांप उठी थी। वो कहने लगा कि मैंने इस गैंग में बहुत से मजलूम लोगों को देखा था, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो मासूमी और खौफ था, इसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने इस वक्त अपने आप से वदा किया था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इस लड़की को इस जहन्नम से ज़रूर निकालूंगा। हारून ने बताया कि इसने इस गैंग में काम करते हुए कभी भी किसी मासूम को हकीकी नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वो हमेशा मौके ढूंढता रहता था कि कैसे उन बेगुनाह कैदियों को आज़ादी दिलाई जा सके। मैंने जब हारून से पूछा कि आखिर इसे ये तस्वीर कैसे मिली तो वो बताने लगा कि जिस दिन तुम इस गैंग के किसी और ठिकाने पर मुंतकिल की गई थी, इस दिन मैंने चुपके से ये तस्वीर अपने पास रख ली थी ताकि तुम्हें कभी ना भूल सको। वो कहने लगा कि तुम्हारे अगवा के बाद जब मैंने पुलिस में अपने आप को सरेंडर किया तो मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और पहचान नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन अल्लाह ज़रूर हमारी मुलाकात कराएगा। हारून की आंखों में आंसू थे जब वो बता रहा था कि इसने कई साल तुम्हें ढूंढा, हर इस जगह गया जहां तुम्हारे होने का इम्कान था, लेकिन हर बार मायूसी हाथ लगी। मैं हारून की ये बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि जिंदगी के अंधेरों में भी कभी कभी रोशनी के झोंके ऐसे आते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। वो शख्स जो कभी मुझे नशा देने वाला था, दरअसल मेरा नजात दहिंदा निकला। वो शख्स जो इस गैंग का हिस्सा था, अपनी जान खतरे में डालकर मेरे लिए रास्ते बनाता रहा।
हारून ने बताया कि जब इसे पता चला कि मेरे वालिद इस जुदाई में नहीं रहे और मेरे खानदान वालों ने मुझे और मेरी वालिदा को घर से निकाल दिया तो इसकी रूह कांप गई थी। इसने कसम खाई थी कि अगर इसे कभी मुझसे मुलाकात हुई तो वो मेरी जिंदगी में इस कदर मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ भर देगा कि तमाम माजी की तकलीफ़ें भुला दी जाए। हारून की शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक नया सूरज तुलू हुआ था। अब मैं वो कमज़ोर और खौफज़दा लड़की नहीं रही थी जो कभी अपने साये से भी डरती थी। हारून ने मेरे बच्चों को अपनी औलाद की तरह प्यार दिया। वो सुबह सवेरे उठकर खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता, शाम को उनके होमवर्क में मदद करता और रात को सोने से पहले उन्हें कहानियां सुनाता। मेरा बेटा और बेटी दोनों हारून से इस कदर मोहब्बत करने लगे थे कि वो उन्हें अपना हकीकी वालिद मान कर रह गए थे। हारून ने कभी भी मेरे बच्चों को सौतेला बाप होने का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि वो तो अपने वजूद से बाप होने की हकीकी तारीफ करते थे। मेरी साबिका सास जो मुझसे सख्त नाराज रहती थी, जब उन्हें हारून के बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत अंदाज में बदल सकती है। हारून ने न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे बच्चों की भी हर मुमकिन ज़रूरत का ख्याल रखा। इसने मेरे बेटे के लिए एक अलग कमरा बनवाया जहां वो अपनी पढ़ाई कर सके और मेरी बेटी के लिए इसके पसंदीदा रंग का कमरा सजाया। हारून कहता था कि ये बच्चे वो मासूम फूल हैं जो एक जालमाना दुनिया में भी खिले, अब उनकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। ज़माने की तलखियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मैंने देखा था कि जब इंसान सबसे ज़्यादा मायूस होता है तब अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। जब मेरे पास कोई नहीं था तब अल्लाह ने हारून को मेरी ज़िंदगी में भेजा। हारून न सिर्फ मेरा शौहर बना बल्कि मेरा दोस्त, मेरा मुशीर और मेरी पनागा भी बना। इसने मुझे कभी मेरी गलतियों पर नहीं टोका, ना कभी मेरे माजी के ज़ख्मों पर नमक छिड़का। वो हमेशा कहता कि इंसान की असल शनाख्त इसका माजी नहीं बल्कि इसका हाल और मुस्तकबिल होता है। एक रोज़ मैंने हारून से पूछा कि क्या इसे कभी अफसोस हुआ कि इसने इस गैंग में वक्त गुजारा, तो वो मुस्करा कर बोला कि अगर मैं इस गैंग में ना गया होता तो शायद तुमसे कभी मुलाकात ना होती। अल्लाह की राहें अजीब होती हैं, वो जिस जरिए से भी चाहे अपने बंदों को जोड़ देता है। हारून ने बताया कि इसके वालिद ने इसे सख्त मेहनत से पढ़ाया था, लेकिन नौकरी न मिलने पर मायूसी ने इसे गलत रास्ते पर डाल दिया था, लेकिन अल्लाह ने इसे मौका दिया कि वो अपनी गलतियों से सीख कर नई जिंदगी शुरू कर सके। हारून की बहनें जब भी मिलने आती मेरे बच्चों के लिए तहाइफ लाते और मुझसे बड़ी मोहब्बत से बातें करती। वो मुझे अपने खानदान की बहू कहकर पक्कारते और हमेशा मेरी इज्जत करती। हारून की वालिदा ने जब मुझे देखा तो वो भी बहुत मुतासिर हुई। वो कहने लगे कि एक माँ की दुआ होती है कि इसके बेटे को ऐसी बीवी मिले जो इसकी जिंदगी संवार दे, और अल्लाह ने हारून को मुझ जैसी बहू देकर उनकी दुआएं कबूल कर ले। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि मेरे अपने खानदान ने तो मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अजनबी लोग मुझे अपना बना रहे थे। वक्त गुजरता रहा और मेरे बच्चे बड़े होने लगे। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत ज़हीन निकला और मेरी बेटी फ़नून लतीफ़ा में माहिर हो गई। हारून ने उनकी तालीम का कोई खर्च नहीं छोड़ा बल्कि हर मुमकिन सहूलत फराहम की। जब मेरा बेटा बोर्ड के इम्तिहान में पहली पोजीशन लेकर आया तो हारून की खुशी का कोई ठिकाना न था। इसने पूरे महल्ले में मिठाइयाँ तकसीम की और कहा कि ये मेरे बेटे की कामयाबी है। इस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी तमाम तकलीफ़ों का अजर अल्लाह मुझे यूं दे रहा है। मैं अक्सर अपने माजी के उन लम्हात को याद करती हूँ जब मैं इस अंधेरे तह खाने में कैद थी, जब मुझे नशा देने की कोशिश की जाती थी, जब मेरी माँ मेरे सामने इस दुनिया से रुखसत हुई, जब मेरे अपने खानदान ने मुझे निकाल दिया। लेकिन जब मैं अपने आज को देखती हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता। वो चाहे आजमाइशों के पहाड़ दे, लेकिन इसके बाद ऐसी नेमतें भी देता है कि तमाम गम भुला दिए जाएं। हारून ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारी आंखों में जो ताकत है इसने मुझे भी बदल दिया। तुम्हारे सब्र ने मुझे सिखाया कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। मैंने इसकी ये बात सुनकर सोचा कि शायद अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए ही पैदा किया था, एक दूसरे की तकमील के लिए, एक दूसरे की आजमाइश और फिर एक दूसरे की राहत के लिए। आज मैं जब अपने बच्चों को खेलते देखती हूँ, जब हारून शाम को घर वापस आता है तो दरवाजे पर बच्चे दौड़कर इसे गिले लगाते हैं। जब रात को हम सब मिलकर खाना खाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद यही सुकून है, यही खुशी है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे ये सब दिया। मेरे माजी के जख्म भर चुके हैं, लेकिन उनके निशानात मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि इंसान कितना कमज़ोर हो सकता है और कितना मजबूत भी।
मैंने सीखा कि दुनिया की हर तकलीफ के बाद कोई ना कोई खुशी जरूर आती है, बस सब्र करने की जरूरत होती है। लोगों की बातें सुनकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। हारून के साथ मेरी जिंदगी अब एक खूबसूरत ख्वाब की तरह है। वो मुझे हर रोज बताता है कि मैं इसकी जिंदगी में रोशनी लेकर आई हूं, जबकि मैं समझती हूं कि वो मेरी जिंदगी में वो सुकून लेकर आया है जो मैंने कभी सोचा भी ना था। हमारा घर अब मोहब्बत से भरा हुआ है। जहां कभी तन्हाई और खौफ था, अब वहां हंसी और खुशी है। मेरे बच्चे हारून को अपना हकीकी बाप मानते हैं और मैं इसकी बीवी होने पर फख्र महसूस करती हूँ। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर इस शख्स को सिख दे जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। हर वो माँ जिसकी औलाद इससे दूर हो, हर वो बेटी जो घर से निकाली गई हो, हर वो शख्स जो जुल्म का शिकार हो, अल्लाह उन सब को जल्द अज जल्द उनकी परेशानियों से नजात दे। मेरी कहानी शायद बहुत सी लड़कियों के लिए सबक हो कि मायूसी न करें, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। आज मैं इस मकाम पर हूँ जहाँ से माजी की तमाम तकलीफें सिर्फ एक सबक लगती हैं, न कि कोई गम। मैंने देखा कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे आजमाइशों से गुजार कर मजबूत बनाता है। चुनांचे मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे इतनी मजबूती अता की, इतना सब्र अता किया और आखिरकार ऐसा साथी अता किया जो मेरी जिंदगी का हकीकी हमसफर बना। हारून के साथ मेरी जिंदगी के ये दिन गोया एक तवील ख्वाब की ताबीर थे, जिसके लिए शायद अल्लाह ने मुझे बरसों की मशक्कत और आंसुओं की रातों से गुजारा था। मेरा दिल अब इत्मीनान से भर गया था। वो दिल जो कभी खौफ और मायूसी की वजह से धड़कना भूल चुका था, आज पुरसुकून था। हारून ने न सिर्फ मेरी जिंदगी को संवारा, बल्कि मेरे बच्चों को भी एक ऐसा बाप दिया जिसकी कमी वो कभी महसूस न कर सके। वो मेरे बेटे के साथ बैठकर कभी क्रिकेट देखता तो कभी उसकी गाड़ियों वाली किताबें उलटता, और मेरी बेटी के लिए वो हर वो चीज़ ले आता जो इसने कभी मांगी हो। ये देखकर मेरी रूह सुकून से भर जाती और मैं सोचती कि शायद अल्लाह ने उन बच्चों के लिए भी यही सुकून चाहा था जो उनके हकीकी बाप की जिंदगी में मुमकिन ना हो सका। मेरे बच्चे जब हारून को अबू कहकर पुकारते तो मेरे दिल की धड़कन थम जाती। वो दो मासूम रूहें जिन्होंने जिंदगी के पहले दिनों में सिर्फ महरूमियां देखी थीं, आज हारून की गोद में खेल रहे थे। मेरा बेटा जिसने कभी दूध के लिए रात भर रोना किया था, आज हारून के साथ बाजार जाकर अपनी पसंद की चीजें मंगवा लाता था। मेरी बेटी जिसने कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं देखे थे, आज हारून की लाडली बनकर पूरे घर में अपनी हंसी बखेरती थी। मैं अक्सर उन्हें देखती रह जाती और आंखें भर आती, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब कुछ मेरे लिए कितना बड़ा तोहफा था। इतनी मेहनत के बाद मिलने वाली ये राहतें वाकई बेशबहा थी। हारून की मोहब्बत ने मुझे जिंदगी का एक नया सबक सिखाया कि इंसान कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं बदलता, बल्कि इसके अंदर अच्छाई हमेशा मौजूद होती है, बस किसी को इसे निकालने की जरूरत होती है। इसने खुद बताया कि जब वो इस गैंग का हिस्सा था, इसकी आंखें रात को नम होती थीं। वो उन मजलूम कैदियों के बारे में सोचकर बेचैन हो जाता था जिन्हें वो नशा देने पर मजबूर था। लेकिन वो कहता कि तुम्हारा चेहरा वो आईना था जिसने मुझे मेरी असलियत दिखाई। तुम्हारी मासूमी और तुम्हारी आंखों का वो खौफ जिसे मैंने गहराई से महसूस किया, इसने मुझे बता दिया कि अब मेरे अंदर जो इंसान बाकी है वो ये जुल्म मजीद नहीं कर सकता। एक शाम हम छत पर बैठे चाय पी रहे थे और बच्चे नीचे खेल रहे थे। हारून ने मेरा हाथ थामा और कहा, निम्रा, तुम जानती हो मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, लेकिन शायद ये सब इसलिए था कि मैं तुम तक पहुंच सकूं। तुम मेरे अंदर की अच्छाई को पहचानने वाली पहली इंसान थी, तब भी जब मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हुआ तुम्हारे सामने था। तुम्हारी आंखों में मुझ पर भरोसा था, तुमने मुझे कभी मुजरिम की तरह नहीं देखा। इसकी बात सुनकर मेरे आंसू बे-इख्तियार बह निकले, क्योंकि मैंने वाकई इसे कभी मुजरिम नहीं समझा था। वो दिन जब वो मुझसे हल्की फुल्की बातें करता, जब वो मेरा हाल पूछता, मुझे लगता था कि इसके अंदर कोई फरिश्ता छुपा है जो इस जुल्म के ढेर में भी अपनी इंसानियत नहीं खो सका था। वक्त गुजरता रहा और मेरी जिंदगी का हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता चला गया। हारून की नौकरी में भी तरक्की हुई और हमारे माली हालात बहुत बेहतर हो गए। लेकिन इसने कभी मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया, बल्कि हमेशा कहा कि ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उनके मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाए और सबसे बढ़कर उन्हें सिखाया कि इंसान को कभी भी हालात से हार नहीं मानना चाहिए। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, इस दर्द को जो मैंने झेला, इस उम्मीद को जो मैंने कभी नहीं छोड़ी। मेरी बेटी अक्सर मुझसे कहती, अम्मू तुम तो बहुत मजबूत हो, और मैं इसे बताती कि ये मजबूती अल्लाह की रहमत से आई। इसने मुझे वो ताकत दी जो मैंने कभी सोची भी न थी।
मेरे खानदान वालों ने जब मुझे हारून के साथ खुशहाल देखा तो कुछ लोगों ने फिर से राब्ता करने की कोशिश की। वो लोग जो कभी मुझे नापाक कहकर घर से निकाल चुके थे अब सलाम करने आते थे। लेकिन मैंने अपनी उम्मी के साथ जो कुछ देखा था वो दर्द मेरे दिल से कभी नहीं गया था। मैंने उनसे कोई शको नहीं किया, ना किसी से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए अपनी हुदूद भी बना ले। हारून ने मुझसे कहा कि तुम जैसा ठीक समझो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके उन अल्फाज ने मुझे वो ताकत दी जो शायद मैंने कभी अपने घर में महसूस ना की थी। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि अम्मू अपने इतना दुख क्यों सहा। मैंने इसे बताया कि बेटा ये दुख नहीं थे, ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से इम्तिहान थे। जब मैं उन इम्तिहानों में कामयाब हुई तो अल्लाह ने मुझे तुम जैसे बच्चे दिए, मुझे हारून जैसा साथी दिया। अगर मैं उन मुसीबतों से ना गुजरी होती तो शायद मैं कभी इतनी मजबूत ना हो पाती, इतनी शुक्रगुजार ना बन पाती। मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अम्मू मैं भी आपकी तरह मजबूत बनूंगी। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरी तमाम तकलीफों का अजर अल्लाह ने मुझे मेरे बच्चों की सूरत में दे दिया है। हारून का अपने माजी के साथ भी समझौता था। वो कभी कभार मुझे बताता कि इसके वालिद ने इसे बहुत मारा जब इसे पता चला कि इसका बेटा किस राह पर चल पड़ा है। लेकिन वो कहता कि शायद अल्लाह ने इसलिए ऐसा किया कि मैं एक दिन तुम्हें इस जुल्म से निकाल सकूं। इसका ये यकीन कि हर बात के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है मुझे बहुत मुतासिर करता था। मैंने इससे सीखा कि जिंदगी में किसी भी चीज़ को बुरा समझकर मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अल्लाह ने इसके पीछे क्या भलाई रखी है। जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए मैंने उन्हें जिंदगी की कदर सिखाने की कोशिश की। मैंने उन्हें बताया कि पैसा और ओहदा आर्जी चीज़ें हैं, लेकिन इंसान का किरदार और उसकी पाकीज़गी हमेशा याद रखी जाती है। मेरा बेटा जब भी कोई मुश्किल फैसला करता तो मुझसे मशवरा लेता और मेरी बेटी अपनी हर खुशी और गम मुझे बताती। हारून अक्सर कहता कि तुमने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैं इसे बताती कि यह हम दोनों की मेहनत है, तुमने उन्हें बाप का प्यार दिया, मैंने माँ का साया। एक बार हारून की सालगिरह के मौके पर मेरे बच्चों ने इसे एक तोहफा दिया जो उन्होंने खुद अपनी जेब खर्च से खरीदा था। वो एक छोटी सी घड़ी थी जिसके पिछले हिस्से पर उन्होंने लिखवाया था, दुनिया के बेहतरीन अबू के लिए। हारून वो घड़ी देखकर रो पड़ा। इसने बच्चों को गिले लगा लिया और कहा कि इसने जिंदगी में इतना कीमती तोहफा कभी नहीं पाया। इस दिन मेरे दिल में शुक्र का जो सैलाब था, इसे बयान करना मुमकिन नहीं। मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मैंने कभी मांगा भी ना था। आज मैं जब माजी की तरफ देखती हूँ तो मुझे वो अंधेरी रातें याद आती हैं जब मैं अपनी उम्मी के साथ अस्पताल की लकड़ी की बेंच पर लेटी होती थी, जब मेरे बाजू टूटने के बाद भी मैं भाग रही होती थी, जब मुझे नशा देने की कोशिश की जाती थी, जब मेरे अपने लोग मुझे नापाक कहकर निकाल देते थे। लेकिन वो सब सिर्फ एक कहानी लगती है जैसे किसी और के साथ गुजरी हो। मैं आज इस मकाम पर हूँ जहाँ से मैं दूसरों को उम्मीद दिला सकती हूँ। मैं उन लड़कियों को बता सकती हूँ जिनके साथ जुल्म हुआ है कि जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। हारून ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारी कहानी को सबको सुनना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मायूसी कितनी बड़ी बुराई है। मैंने इससे कहा कि हर किसी की अपनी कहानी होती है, हर किसी के अपने दुख होते हैं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। मेरी जिंदगी इस बात की जिंदा मिसाल है कि अल्लाह जब देता है तो इसकी भरी हुई मुट्ठी से देता है, इतना कि इंसान हैरान रह जाता है। मेरे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, अपनी जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो अखलाक और वो इंसानियत है जो मैंने हारून के साथ मिलकर उनमें परवान चढ़ाई है। हमारा घर एक छोटी सी जन्नत बन चुका है जहाँ मोहब्बत है, इज्जत है और सबसे बढ़कर सुकून है। मैं हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे वो सब दिया जो मैं कभी मांग भी ना सकी, और यकीन दिलाती हूँ कि इसकी रहमत से ही सब मुमकिन है। आज मैं जब भी कोई मायूस शख्स देखती हूँ तो इसे अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैंने भी वो सब देखा जो शायद कोई ना देखना चाहे, लेकिन आज मैं इस मकाम पर हूँ जहाँ से मेरे दुख भी मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो मजबूती दी जो शायद आसानी से कभी ना मिलती। मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया कि अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती, बस सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। ये मेरी कहानी है जिसका आगाज़ अंधेरों से हुआ और अंजाम रोशनी पर ख़त्म हुआ। मैं अब भी हर नमाज में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो हर इस शख्स को जो किसी मुसीबत में है सब्र अता करे और जल्द ही उसके लिए राहें खोल दे, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है।
बस इंसान को उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए।